रानू चिड़िया के पास एक सुंदर सी गाय थी। वो अपनी गाय का दूध अपने बच्चों को भी पिलाती और जंगल के दूसरे पक्षियों को भी बेचती थी। दूध दूध खालिस मीठा मीठा दूध लो, गाय का दूध लो। कालू जी, अगर किसी तरह रानू चिड़िया की गाय दूध देना बंद कर दे तो फिर ही मेरा धंधा चल सकता है। गौरी, रानू चिड़िया खालिस दूध बेचती है, हमारा पानी वाला दूध कौन लेगा? मैं थोड़ी ऊंची आवाज लगाती हूँ। दूध दूध लो, मीठा मीठा दूध लो, चिड़िया से सस्ता आधे पैसों में दूध लो। गौरी बहुत शोर मचाती है, लेकिन कोई भी पक्षी गौरी से दूध लेने नहीं आता। रानू चिड़िया अपना सारा दूध बेचकर वापस घर को चलती है। गौरी कभी, जब तक दूध में पानी मिलाओगी तुम्हारा पानी वाला दूध कोई नहीं लेगा। छोटी चिड़िया, अपने काम से काम रखो, मेरे जख्मों पर नमक लगाने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। रात को कौवा और कव्वी अपने घर में बैठे हुए थे। गौरी कव्वी कालू कव्वे से कहती है, कालू जी, मेरे पास एक उपाय है। गौरी, जल्दी से बताओ, हम कैसे चिड़िया को नुकसान पहुंचा सकते हैं? कालू जी, तुम ऐसा करो, रानू चिड़िया की गाय को ढेर सारा नींबू खिला दो। ऐसे रानू चिड़िया की गाय का दूध खट्टा होकर खराब हो जाएगा और फिर पक्षी मजबूर होकर हमारा पानी वाला दूध ही लेंगे। हाँ गौरी, उपाय तो ठीक है, देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और लीमू के पेड़ से टोकरी भरकर लीमू तोड़ लेता है। कालू कौवा वो लीमू रानू चिड़िया की गाय के सामने रख देता है। गाय एक लीमू खाती है। खट्टा खट्टा लीमू का स्वाद चिड़िया की गाय को अच्छा लगता है और वो सारे लीमू खा लेती है। अब होगा रानू चिड़िया की गाय का दूध खराब। कौवा वहाँ से भाग जाता है। दूसरे दिन तोता जैसे ही चाय बनाने लगता है तो उसका दूध खराब हो जाता है। कबूतर के साथ भी ऐसा ही होता है। कबूतर और तोता दोनों अपनी अपनी बाल्टियाँ लेकर रानू चिड़िया के पास पहुँच जाते हैं। रानू चिड़िया, हम तुम पर एतमाद करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें खराब दूध ही बेचे जाओ। तोते और कबूतर, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, मेरा दूध खालिस है। हम आज के बाद गौरी कव्वी से दूध लेंगे। दोस्तों, सब चलो सब चलो, सब गौरी कव्वी से दूध लो, रानू चिड़िया का दूध खराब है। कबूतर की बात सुनकर सारे पक्षी गौरी कव्वी की दुकान की तरफ चले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरे दूध में ऐसा क्या है जो पक्षी मेरा दूध नहीं ले रहे? मिलेगा मिलेगा, सबको दूध मिलेगा। कालू कालू, डाल 2 गिलास पानी के। और गौरी सामने पक्षियों को दूध दे रही थी और पीछे कालू कौवा जितना दूध कम होता उसमें उतना ही पानी मिलाया जा रहा था। शाम तक गौरी कव्वी का सारा दूध ही बिक जाता है। घर जाकर आज गौरी कव्वी और कालू कौवा बहुत खुश थे। 1 2 3 4। कालू कालू जी, आज तो पूरे 500 रुपए का मुनाफा हुआ है, पूरे 500 का। अगर ऐसे ही चलता रहा तो देखना, एक दिन चिड़िया ये जंगल छोड़कर ही भाग जाएगी और फिर इस जंगल और दूसरे जंगल के सभी पक्षी हमसे ही पानी वाला दूध लेकर जाया करेंगे। आधी रात को कालू कौवा फिर से उठता है और चिड़िया की गाय को लीमू खिला देता है। चिड़िया की बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसका दूध खराब क्यों हो रहा है। जब चिड़िया शाम को अपने घर जाती है तो घास ऐसे ही पड़ी थी। गाय अपनी मालकिन की तरफ देख रही थी। चिड़िया अपनी गाय के पास जाती है। मेरी प्यारी गाय, क्या बात है, आज आपने घास नहीं खाई? मालकिन, मेरा गला खराब है, घास खाती हूँ तो गले में दर्द होता है। ऐसा क्या खा लिया मेरी गाय ने? रात को एक कौवा मुझे पीले पीले फल देकर जाता है जिनका स्वाद खट्टा होता है। मुझे वो अच्छे लगे और मैं खा लेती हूँ। शायद उन फलों की वजह से ही मेरा गला खराब हुआ है। पागल गाय, वो तो लीमू होते हैं। इसका मतलब मेरा दूध भी इसीलिए कल से खराब हो रहा है। गाय गाय, अगर आज वो कौवा आए तो उसे मज़ा ज़रूर चखाना। मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ। मेरा गला उस कौवे की वजह से ख़राब हुआ, मैं छोड़ूंगी नहीं उस कौवे को। रानू चिड़िया अपनी गाय की रस्सी खोल देती है। कालू जी उठो, जल्दी करो, जाओ और रानू चिड़िया की गाय को लीमू खिलाओ, जल्दी करो। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, उठ गया हूँ। कौवा उठता है और जाकर लीमू के पेड़ से लीमू तोड़कर टोकरी भरता है। कालू कौवा जैसे ही लीमू लेकर रानू चिड़िया की गाय के पास जाता है, गाय
दूर से ही तैयारी कर लेती है और आते ही कालू कौवे को अपने सींगों पर उठाकर दूर फेंकती है और कालू कौवे के पीछे भागकर उसे पकड़ लेती है और मार मार कर कालू कौवे की पीठ लाल कर देती है। कालू कौवा आधी रात को मार खाकर घर जाता है। हाय हाय, मर गया, गौरी मर गया, मुझे बहुत मारा है, रानो चिड़िया की गाय ने मुझे बहुत मारा है। ऐसे कालू कौवे को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गुड़िया सब्जी लेने बाजार गई हुई थी। अंकल अंकल, कबूतर अंकल, प्लीज पहले मुझे सब्जी दे दे, मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी अगर देर हो गई तो। फिर कबूतर सब काम छोड़कर गुड़िया को सब्जी दे देता है और गुड़िया सब्जी लेकर घर चली जाती है। बेशरम, कहाँ चली गई थी? जहाँ जाती हो जाकर ही बैठ जाती हो। मम्मा मम्मा, मैंने तो आपसे कहा है इसके पंख ही काट देते हैं। नहीं नहीं माँ, वहाँ सब्जी की दुकान पर भीड़ लगी हुई थी। आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाकर मैले कपड़े धो ले और बर्तन भी अच्छे से साफ कर लेना। गुड़िया चुप करके चली जाती है और बर्तन धोने लगती है। वो रोए जा रही थी और बर्तन धोए जा रही थी। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद सता रही थी। गुड़िया की माँ के मरने के बाद गुड़िया के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और फिर कुछ दिनों बाद गुड़िया का पापा भी मर गया था। ऐसे गुड़िया अब अपनी सौतेली माँ और बहन के सहारे ही जीती थी। दूसरे दिन गुड़िया अपना मटका लिए नदी से पानी लेने जा रही थी। उसे रास्ते में एक टूटी फूटी गुड़िया मिलती है। गुड़िया वो गुड़िया उठा लेती है और उसे लेकर अपने घर आ जाती है। महारानी, अब तेरे इस गुड़िया से खेलने के दिन नहीं है, जाकर रसोई में खाना बना ले। गुड़िया अपने कमरे में रखती है और रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ले माँ जी और बहन, मैंने खाना बना लिया है। गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया के सामने बैठकर खाना खा रही थीं। गुड़िया भी भूखी थी मगर वो उसे थोड़ा भी खाना नहीं देती। हंडिया में कुछ खाना बचा था। गुड़िया रसोई में जाकर वो खाना खाने लगती है और पीछे से उसकी सौतेली बहन उसे देख लेती है। मम्मा मम्मा, देखो देखो, चोरनी रसोई से खाना चोरी करके खा रही है। सौतेली माँ एक छड़ी लेकर आती है और गुड़िया की पिटाई शुरू कर देती है। माँ मुझे छोड़ दे, बहुत भूख लगी थी इसलिए गलती हो गई, मैंने थोड़ा सा खाना खा लिया। मम्मा, इसे इसके कमरे में बंद कर देते हैं ताकि इसे पता चले कि चोरी करना बुरी बात है। फिर गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया को एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा देती हैं। रात हो जाती है और गुड़िया बैठी रो रही थी। गुड़िया मेरी तरफ देखो। तुम तो एक खिलौना गुड़िया हो, क्या तुम बोल भी सकती हो? हाँ, बहुत हो गया, तुम पर बहुत अत्याचार हो गया। मुझे आपकी मम्मा ने आपकी मदद के लिए भेजा है। बहुत मार लिया आपकी सौतेली माँ और बहन ने आपको। अब उनकी बारी है, आप ये फल खाओ और फिर बाद में मैं आपको खाना भी देती हूँ। फिर वो चमत्कारी गुड़िया को ढेर सारे फल देती है। गुड़िया मजे मजे से मीठे मीठे फल खा लेती है। 2 दिन गुजर जाते हैं। मम्मा, 2 दिन हो गए, एक बार दरवाजा खोलकर देखते हैं कि वो गुड़िया की बच्ची जिंदा है या मर गई है। फिर वो माँ बेटी कमरे का ताला खोलकर दरवाजा खोलती हैं। ये आमों के छिलके कहाँ से आए? मम्मा, आने कहाँ से हैं? इस चोरनी ने जरूर यहाँ फल छुपा कर रखे होंगे, मैं अभी पूछती हूँ इसे। गुड़िया अपनी चमत्कारी गुड़िया की तरफ देखती है और चमत्कारी गुड़िया दोनों माँ बेटी को मारने लगती है। बचाओ, कोई हमें बचाओ। गुड़िया, तेरी ये गुड़िया हमें क्यों मार रही है? जब तुम मुझे मारोगी तो मेरी गुड़िया भी तुम्हें मारेगी। चलो अब जल्दी से मेरे लिए खाना बना कर लाओ। फिर वो दोनों माँ बेटी गुड़िया के लिए खाना बना कर लाती हैं। गुड़िया आराम से बेड पर बैठकर खाना खाती है। सौतेली बहन, चलो अब बर्तन धो लो, तुम्हें भी तो पता चले कि बर्तन कैसे धोते हैं।
मम्मा मम्मा मेरे साथ आए, मुझे इस भूतिया गुड़िया से बहुत डर लगता है। फिर वो दोनों माँ बेटी बर्तन धोने जाती हैं, तो गुड़िया की जादुई गुड़िया काली बिल्ली बनकर वहाँ आ जाती है और उन्हें डराने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। फिर गुड़िया की सौतेली माँ और बहन गुड़िया से माफी मांगती हैं और गुड़िया उन्हें माफ कर देती है। ऐसे गुड़िया की जादुई गुड़िया गुड़िया का बदला लेती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया अपनी छोटी सी बेटी के साथ घर के सामने बैठी हुई थी जब एक कौवा उड़ता हुआ वहाँ आता है। वो कौवा अपना पुराना सा एक बैग एक तरफ रखते हुए चिड़िया से कहता है, मैं पूर्व वाले जंगल से आया हूँ और यहाँ साथ वाले पेड़ पर अपना घर बनाना चाहता हूँ। चिड़िया, तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है? नहीं कौवे भैया, मुझे कोई एतराज नहीं है। वैसे भी मेरा कोई पड़ोसी नहीं है। आप मेरे पड़ोसी बन जाओगे और हम दुख सुख में एक दूसरे का साथ देंगे। फिर कौवा अपना काम शुरू करता है। वो लकड़ियाँ जोड़कर घर बनाने लगता है और चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना लेने चली जाती है। गुड़िया बेटी, आज मैदान में तो दाना नहीं है, हमें घने जंगल में जाना होगा। वो माँ बेटी घने जंगल में जाती हैं। मम्मा वो देखें, वहाँ चावल का दाना है। आज हम खिचड़ी बनाएंगे, हमें चावल का दाना मिल गया। मम्मा चिड़िया भी बहुत खुश होती है। हाँ गुड़िया बेटी, मैं किसान की पत्नी से शक्कर ले आऊंगी और फिर बनाएंगे खिचड़ी। गुड़िया और उसकी मम्मा चावल का दाना लेकर आगे बढ़ती हैं। फिर गुड़िया चावल का दाना लेकर घर चली जाती है और मम्मा चिड़िया किसान की पत्नी से शक्कर लेने चली जाती है। माँ जी, क्या आप मुझे थोड़ी सी शक्कर दे देंगी? चिड़िया, शक्कर से क्या बना रही हो तुम? माँ जी, आज मेरी बेटी का खिचड़ी खाने का मन है। चावल का दाना तो हमें मिल गया है, अगर आप थोड़ी सी शक्कर दे दे तो मेरी बेटी की इच्छा पूरी हो जाएगी। चिड़िया रुको, मैं अभी तुम्हें कुछ देती हूँ। फिर किसान की पत्नी अंदर जाती है और एक डिब्बा लेकर बाहर आती है। चिड़िया, इस डिब्बे में खिचड़ी है, मैंने अभी अभी खिचड़ी बनाई थी, ये तुम ले जाओ, खुद भी खा लेना और अपनी बेटी को भी दे देना, जो बचे पड़ोसियों में बांट देना। माँ जी, आप बहुत अच्छी हैं। चिड़िया वापस उड़ती है। रास्ते में उसे प्यास लगती है। वो नदी पर जाती है। वो खिचड़ी वाला डिब्बा एक तरफ रखती है और नदी से पानी पीने लगती है। पड़ोसी कौवा, जो नया नया ही आया था, वो पीछे से चिड़िया का खिचड़ी का डिब्बा उठाकर भाग जाता है। अरे अरे, मेरा खिचड़ी वाला डिब्बा कहाँ गया? अभी अभी तो मैंने यहाँ रखा था। चिड़िया रोने लग जाती है। मेरी बेटी क्या खाएगी? मैं कितनी खुश थी, मगर मैं अपनी बेटी को खिचड़ी ना दे सकी। निराश होकर चिड़िया अपने घर वापस चली जाती है। कौवे का घर भी बन चुका था। कौवा घर जाकर अंदर से कुंडी लगाता है और मजे मजे से चिड़िया की चुराई हुई खिचड़ी खाने लगता है। डिब्बा भरा हुआ था, मगर कौवा भी भूखा था। वो तो खिचड़ी खाए ही जा रहा था। मम्मा, क्या शक्कर मिल गई? बेटी, क्या बताऊं, किसान की पत्नी ने मुझे डिब्बा भर के खिचड़ी का दिया था, मगर वो रास्ते में किसी ने चुरा लिया। मम्मा, आप परेशान क्यों हैं? कोई बात नहीं, मैं दाना खा लूंगी। मैं चावल पानी में भिगोकर ऐसे ही खा लूंगी। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मुझे जरा तंग नहीं करती। उधर कौवा चिड़िया की और उसकी बेटी की सारी खिचड़ी अकेला ही खाए जा रहा था। खा खा कर कौवे का पेट फूल जाता है, मगर वो डिब्बा खाली करके ही दम लेता है। रात हो जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी बातें करते करते सो जाती हैं। आधी रात को उन्हें आवाज सुनाई देती है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करे। चिड़िया, चिड़िया, अपने नए पड़ोसी की मदद करो। मम्मा चिड़िया जल्दी से उठती है। अरे, ये तो पड़ोसी कौवा रो रहा है, वो मुश्किल में होगा, मुझे कौवे की मदद करनी चाहिए। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और पड़ोसी कौवे के घर जाती है। कौवे, दरवाजा खोलो, दरवाजा बंद है। चिड़िया, खिड़की के रास्ते आ जाओ, मैं उठ नहीं सकता, मेरा पेट फट जाएगा। चिड़िया खिड़की के रास्ते कौवे के घर में जाती है। कौवे के पास खिचड़ी का खाली डिब्बा पड़ा हुआ देखकर चिड़िया को समझने में देर नहीं लगती कि कौवे के पेट में दर्द क्यों है।
मेरे नए पड़ोसी, मेरी खिचड़ी तुमने चुरा कर खाई थी। मैंने खाली डिब्बा देख लिया है। चिड़िया, इससे तो मैं भूखा ही अच्छा था। ज्यादा खिचड़ी खा लेने से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चिड़िया, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। कौवे, तुम बहुत लालची हो, तुम बुरे हो, तुम मेरे बुरे पड़ोसी हो, मगर मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूंगी। चिड़िया आधी रात को बुलबुल डॉक्टर के घर जाती है। बुलबुल बुलबुल, मेरे नए पड़ोसी कौवे ने ज्यादा खिचड़ी खा ली है। चोरी की थी ना, इसलिए अब उसके पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये दवा ले जाओ, ये दवा पी लेने से कौवे के पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। चिड़िया जल्दी जल्दी वापस जाती है और दवा के 2 कतरे कौवे को पिलाती है। थोड़ी देर बाद कौवे के पेट का दर्द ठीक हो जाता है। चिड़िया, मैंने अपना एतबार खोया, मगर तुमने अच्छा दिखाकर मेरा दिल जीत लिया है। मुझे माफ कर दो। मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं एक अच्छा कौवा बन जाऊंगा। कौवे, मेरे नए पड़ोसी, अगर तुम मेरी खिचड़ी चोरी ना करते तो फिर भी तुझे खिचड़ी मिलनी थी, मगर इतनी जिसे खाकर तुम्हारे पेट में दर्द ना होता। फिर चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, कौवे अंकल के पेट में दर्द क्यों था? गुड़िया बेटी, कौवे ने ही तो मेरी खिचड़ी चुरा कर खाई थी और अब उसकी दवा भी मुझे ही ला कर देनी पड़ी। ये सुनकर गुड़िया हंसने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।